हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में। काफ़ी लोगों का ये कंसर्न है कि सर जो एनटीपीसी है उसमें इस बार कितने एग्ज़ाम होंगे, क्या पहले की तरह सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा या फिर इस बार केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही ग्रुप डी को लेकर भी काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना था तो उससे पहले एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि ग्रुप डी में भी 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे। पहले सीबीटी 1 लिया जाएगा, फिर सीबीटी 2 लिया जाएगा। लेकिन छात्रों के प्रदर्शन के बाद उससे सीबीटी 1 को हटा के डायरेक्ट मतलब मेन एग्जाम ही ले लिया गया था। तो इस बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या ग्रुप डी में 2 एग्जाम होने वाले हैं और क्या एनटीपीसी में केवल एक ही एग्जाम होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा। टेक्स्ट बुक की तरफ से सिलेक्शन मेरा हक सेल जो है वो 28 से 31 तारीख तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। देखो, मंथ एंड सेल में आपको बहुत ही कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। मात्र 395 आपको पे करने हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर सेट, प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सभी कुछ आपको इस सिंगल टेस्ट में मिल जाता है। अगर मेनली मैं एनटीपीसी की बात करूँ, 164 प्रीवियस ईयर टेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, 637 सीबीटी टेस्ट मिल रहे हैं, 1020 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको केवल एनटीपीसी के मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके इसको परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज़ कर लेना, तो आपको ये 395 में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। फिर इसके प्राइस हाइक हो जाएंगे, इससे पहले आप लोग इसको परचेज कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में। देखो, लास्ट टाइम जब ग्रुप डी का एग्जाम होना था तो उस टाइम पर एक नोटिस रेलवे ने निकाला था और रेलवे ने क्या बोला कि जो ग्रुप डी में हम पहले एक सीबीटी 1 लेंगे और उसके बाद एक सीबीटी 2 लेंगे। लेकिन उस टाइम छात्रों ने प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के बाद इस नोटिस को हटाया गया और फिर से जो है ग्रुप डी में केवल एक ही सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन लिया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस बार 2 सीबीटी होंगे, और ये 2 सीबीटी वाला मुद्दा उठा क्यों था। देखो, मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम जो है 1 करोड़ से ज़्यादा एस्पायरेंट थे जो ग्रुप डी में पेपर देने वाले थे, और क्योंकि एग्जाम में बहुत डिले हो चुका था तो रेलवे क्या चाह रहा था कि पहले एक एग्जाम लेकर जो है भीड़ को साइड आउट कर देते हैं, फिर बाकी लोगों का मेन एग्जाम ले लेंगे। लेकिन वो काम चल नहीं पाया था। तो सवाल उठता है कि क्या इस बार 2 सीबीटी होंगे या केवल एक ही होगा। तो देखो, यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है कि आपका ग्रुप डी में केवल एक ही सीबीटी होगा। रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखो, रेलवे ने जनवरी में एग्जाम कैलेंडर जारी किया और एग्जाम कैलेंडर को आपको पता है कि पूरी तरह से वो एग्जाम कैलेंडर फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जनवरी में वैकेंसी आई थी, जुलाई खत्म होने को है और किसी भी एग्जाम का अता पता नहीं है। तो अगर रेलवे को ये एग्जाम कैलेंडर फॉलो कराना है या फिर 3 साल लगातार वैकेंसीज देकर उनके एग्जाम कराने हैं, रिक्रूटमेंट कराना है, ज्वाइनिंग करानी है, तो रेलवे को चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। अब अगर ग्रुप डी में ही 2 सीबीटी लगा देते हैं, पहले सीबीटी 1 लेंगे, फिर सीबीटी 2 लेंगे, फिर इसमें पीईटी भी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर पीईटी लेंगे, फिर डीवी मेडिकल करेंगे, तो एक ही साल की वैकेंसी में कम से कम भर्ती करने में 3 साल लग जाएंगे। तो पहला कारण तो ये है कि इसलिए सीबीटी इसमें केवल एक ही रहेगा। दूसरा क्या है कि ग्रुप डी में ऑलरेडी 4 प्रोसेस होते हैं। पहले एक सीबीटी 1 होता है, फिर आपका पीईटी होता है यानी कि फिजिकल होता है, फिर डीवी होता है, फिर मेडिकल होता है। तो पहले से इसमें 4 प्रोसेस हैं, इसलिए बहुत ही कम, क्या ना के बराबर चांसेस हैं कि इसमें आपके 2 सीबीटी लगाए जाएंगे। उस टाइम पर मैंने आपको बताया भीड़ के कारण 2 सीबीटी लगाए गए थे। तो ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट बिल्कुल आश्वस्त रहें, आपका केवल एक ही पेपर होगा। सिलेबस में भी कोई चेंजेस यहाँ पर होने के चांसेस ना के बराबर हैं। आपका वही सिलेबस रहेगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। तो ग्रुप डी वाला एस्पायरेंट निश्चिंत होकर तैयारी करते रहें, ये आप बिल्कुल ना सोचें कि 2 सीबीटी आपके होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में। तो देखो, एनटीपीसी में इस बार जो है आपका सीबीटी 1 यानी कि केवल एक ही सीबीटी होने के चांसेस बन रहे हैं। उसका कारण आप समझो। अभी तक क्या था, एनटीपीसी में आपके 2 सीबीटी होते थे। एक होता था आपका सीबीटी 1 और दूसरा होता था आपका सीबीटी 2, और इन दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम रहता था। सिलेबस में क्या होता था, आपका जो है मैथ होता था, उसके अलावा आपका रीजनिंग रहता था और प्लस आपका जनरल अवेयरनेस रहता था। फर्क सिर्फ क्या था कि सीबीटी 1 में आपके जो है 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में करने होते थे और सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन 90 मिनट्स में करने होते थे। सिर्फ ये फर्क था और बाकी सब्जेक्ट यहाँ पर बिल्कुल सेम थे। तो एनटीपीसी में चेंजेस होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि देखो, दोनों सीबीटी 1 सीबीटी 2 का सिलेबस बिल्कुल सेम है और इसमें कोई टेक्निकल क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा एएलपी की अगर बात करें, एएलपी में पहले सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 में बेसिक साइंस पूछा जाता है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होता है, फिर साइको होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि वो एक टेक्निकल पोस्ट है। ऐसे अगर आप आरआरबी जेईई की बात करेंगे तो उसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 में आपके नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, सीबीटी 2 में टेक्निकल पूछा जाता है। लेकिन एनटीपीसी में ऐसा कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं होता है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार एनटीपीसी के प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए इसमें केवल एक ही सीबीटी रखा जा सकता है। अब क्योंकि एक बात और है, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 12th और ग्रेजुएट की एक साथ आई थी, लेकिन इस बार वैकेंसीज अलग अलग आई हैं, तो चेंजेस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा पहले एएलपी प्लस टेक्नीशियन एक साथ थी तो प्रोसेस दोनों का सेम
सेम था, लेकिन इस बार ALP अलग आई, टेक्नीशियन अलग आई, तो टेक्नीशियन का सिलेबस बदल गया, इसमें से CBT 2 को हटाया गया और केवल CBT 1 यहाँ पे किया जाता है। तो ऐसा ही चेंजेस आपको NTPC में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि NTPC में 2 नोटिफिकेशन आएंगे, एक 12th वालों का और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट का। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो 12th वाली पोस्ट है इसमें आपके डेफिनेटली चेंजेस हो सकते हैं। इसमें केवल आपका एक CBT 1 हो सकता है, देन जिस पोस्ट पे टाइपिंग है वहाँ पर टाइपिंग आपकी हो जाएगी, जिन पर टाइपिंग नहीं है वहाँ पर डायरेक्ट DB मेडिकल हो जाएगा और 4 प्रोसेस में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो मैक्सिमम चांसेस है कि 12th वाली पोस्ट पे आपके चेंजेस हो सकते हैं। बाकी जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट है, क्योंकि इसमें आपका स्टेशन मास्टर भी रहता है जिसमें CBAT यानी कि साइको टेस्ट भी होता है, तो यहाँ पर शायद चेंजेस ना हो बहुत बड़े, लेकिन 12th वाली पोस्ट में चेंजेस हो सकते हैं। केवल एक CBT से काम चलाया जा सकता है, क्योंकि अगर इस नोटिफिकेशन को जल्दी कंप्लीट करना है तो ये रेलवे को करना पड़ सकता है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन चांसेस हैं। बाकी जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट है इसमें चांसेस थोड़े 50-50 हैं। हो सकता है इसमें CBT 1 CBT 2 और साइको टेस्ट रखा जाए कुछ पोस्ट पर, या ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक ही CBT कराने के बाद जिस पोस्ट पर साइको है वहाँ पे साइको ले लेंगे, बाकी पोस्ट पर DB मेडिकल लेके ज्वाइनिंग करा देंगे। तो मैक्सिमम चांसेस है कि NTPC में ये बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। बाकी ग्रुप D का मैंने आपको बता दिया है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।